हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जाना पहचाना टॉपिक है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने इसके 3 रेशियोज देखे थे। ट्रिग्नोमेट्री के 2 बातें आपको बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर काम करता है, बाकी किसी भी ज्योमेट्रिक शेप को इससे कोई लेना देना नहीं है। और ट्रायंगल वो होना चाहिए जिसमें पाइथागोरस लगे, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल जो ट्रायंगल होते हैं, 90 डिग्री के जो ट्रायंगल होते हैं, उसी में ट्रिग्नोमेट्री लगता है। सो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस बड़े लिमिटेड है। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल है, देन ओनली यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस ओवर देयर। दूसरी बात, ये ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज हैं। अदर देन दोस 6 रेशियोज यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग इन द ट्रिग्नोमेट्री। उससे हमने 3 जो है वो 9th स्टैंडर्ड में देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। थीटा इज एन एंगल। आज और 3 नए सीखेंगे, कॉट, सेक और कोसेक। तो दीज आर द 6 मेन ingredients you can say that are going to make this chapter trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 जन के अलावा कोई नहीं है। Everything runs around these 6 ratios and angle of these 5 angles। तो आप लोग, आपके सामने अभी बोर्ड के ऊपर मैंने 4 टॉपिक्स लिखे हैं। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का टेबल। आपको 10वीं में ये 4 जन के बारे में मालूम है। इफ यू नो दिस 4 थिंग्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके बाहर कुछ नहीं है। तो आप मुझे अगर पूछेंगे कि मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 में सिंपलेस्ट चैप्टर कौन से है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में वहां प्रोबेबिलिटी और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि दोनों में कम प्रैक्टिस है और दोनों बहुत फटाक से हो जाते हैं। ऑब्वियसली ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी बहुत सिंपल है, बट इसको आज हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे लिखे रेशियोज। प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले इन 4 जन को समझो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अभी बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने। साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इन तीनों को उल्टा करोगे, मतलब ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है, साइन थीटा कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। कॉस और सेक रेसिप्रोकल में है, तो कॉस थीटा अगर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो सेक हो जाता है उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। टैन और कॉट रेसिप्रोकल में रहते हैं, तो टैन थीटा अगर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो कॉट हो जाता है उसका उल्टा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो देखो, ये जो 2 केसेस है ना, रेशियोज और उसके फॉर्मूले, ये रिलेटेड है। आप साइन कॉस टैन का रेशियो याद रखो, उनका रेसिप्रोकल करने से कॉट, सेक और कोसेक मिल जाते हैं, तो फॉर्मूले भी याद रह जाएंगे और उसके साथ साथ रेशियो भी याद रह जाएंगे। रेशियोज और फॉर्मूले को याद कर लिया, फिर हमें मिलती है 3 आइडेंटिटीज जो बहुत यूजफुल है इस 10th स्टैंडर्ड के कुछ प्रैक्टिस सेट में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन उसके साथ और 2 जन ऐड हो गए हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जान लीजिए, फॉर्मूला में टैन और कॉट का रिलेशन है और आइडेंटिटीज में कॉट और कोसेक का। सो क्यों ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम कोई प्रैक्टिस सेट में प्रूफ या कोई रेशियोज का सम सॉल्व करेंगे, तब हमें उसके कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए कि साइन कॉस के साथ भी बैठ सकता है, साइन कोसेक के साथ भी आता है। तो यू शुड नो दिस थिंग्स। Once you understood ratios, formulae and identities, now we will check on the table। ये टेबल मैंने सिर्फ समझाने के लिए रखा है आपके सामने। अगर ये टेबल आपको याद रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 जन के 0 डिग्री के वैल्यूज, 30 डिग्री के, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यूज अगर आपको याद रखने हैं, तो एक सिंपल तरीका है, सिर्फ साइन थीटा के 5 वैल्यूज याद रखो। क्या बोला मैंने? साइन थीटा के सिर्फ 5। तो आप पूरा टेबल बना सकते हो। कैसे? साइन थीटा पहले याद रखो, साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ, sin 45 1/√2,
साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। cos थीटा लाने के लिए साइन की पूरी ऑर्डर रिवर्स कर दो, मतलब वहां पे 1 है साइन 90 का, तो यहाँ पे आएगा cos 0 1। साइन 60 का जो वैल्यू है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे cos की तरफ, so √3/2 हो जाएगा cos 30। so मिडिल वैल्यू विल रिमेन मिडिल 1/√2, हाफ यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि साइन और cos कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है, तो साइन 30 का रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 होते हैं ना एडिशन, तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो cos के 60 के साथ बैठेगा, साइन 0 का वैल्यू cos के 90 के साथ बैठेगा। सो याद मैकेनिकली कैसे याद रखेंगे? ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। tan पाने के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 2 कैंसिल √3, और 1/0 मैथ्स में कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड। समझा? मैंने साइन अपॉन कॉस किया, tan मिला। अभी tan को रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो cot मिल जाएगा। tan का रिवर्स ऑर्डर नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0, आसान है। अभी सेक कोसेक को क्या कर सकते हैं? अब ये दो फॉर्मूले याद रखो, साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल मतलब सेक, तो सेक के लिए कॉस को रेसिप्रोकल करो, 1/1 तो 1 होता है हमेशा, √3/2 हो जाएगा 2/√3। आपको समझ में आ रहा है? कॉस को करो उल्टा रेसिप्रोकल तो मिल जाएगा सेक, 1/√2 हो जाएगा √2, 1/2 हो जाएगा 2, हाँ, और 0 जब डिनोमिनेटर में जाता है तो नॉट डिफाइंड। रही बात कोसेक की, तो कोसेक को आप रिवर्स लिखो, आप कोसेक को सेक का उल्टे ऑर्डर में लिखो या साइन को रेसिप्रोकल कर दो, आपकी मर्जी। तो सेक का अगर आपने रिवर्स ऑर्डर लिख दिया तो भी कोसेक मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1। ऐसे आपको टेबल याद रखना है, हर वैल्यू को हार्ड वर्क में रट्टा मत मारो, वी नीड टू गो विद द स्मार्ट वर्क। सो ये चार बातें आपके दिमाग में अगर फिट है तो ट्रिग्नोमेट्री इसके बाहर नहीं जाता। तो चलो कुछ सम्स देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 की। अभी 6.1 में दो टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 6 क्वेश्चन में देयर आर 10 to 12 क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ को थोड़े अच्छे से आप समझ लो, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ की दिखाऊंगा, सो यू जस्ट एनालाइज कि कैसे काम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं कुछ रेशियोज के एग्जांपल से। तो चलो अभी मुझे एग्जांपल दिया है, 9th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, हम लोग के मेथड यूज करते थे, लाइक ये cot थीटा, मतलब अभी नया रेशियो सीखे हैं वो हो जाता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो ये हो गई एडजेसेंट साइड, ये हो गई अपोजिट साइड। तो इन द ट्रायंगल अगर ये थीटा है तो ये हो जाती है एडजेसेंट साइड, ये हो जाती है अपोजिट साइड। पाइथागोरस लगा के वी कैन गेट द हाइपोटेनियस, और वो मिलने के बाद कोसेक और साइन के रेशियोज तो मालूम है, तो उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ दैट इज थोड़ा सा हम आइडेंटिटीज का भी पढ़ाई हो जाएगा उसमें। तो rather than having this 9th standard method of getting the values of cosec and sine, I will show you how to solve this question using identities, जो मुझे ऐसे लगता है थोड़ा जल्दी हो जाता है compared to finding hypotenuse then using those ratios। तो आपको जैसा सिंपल लगे आपकी मर्जी। तो आइडेंटिटीज क्या है, अभी देखो cot है तो cot के साथ आइडेंटिटीज क्या है, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो मेरे पास आइडेंटिटी है 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो चलो cot की वैल्यूज डाल देते हैं, 1 plus 40/9 the whole square is equal to cosec square theta। तो अभी मैं इसको ओपन करूंगा तो 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो 40 का हो जाता है 1600, 9 का हो जाएगा 81। अभी आएगा यहाँ पे LCM, तो 81 into 1 81,
प्लस 1681 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी लास्ट में 1 है, तो 1 से लेके 10 नंबर तक किसके स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है? 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट में एक तो लास्ट में 1 होगा या लास्ट में 9 होगा, लेकिन 1640 से ज्यादा दूर नहीं है नंबर, तो ये 41 का होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं ये स्क्वायर 41 का है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट मुझे क्या मिल जाएगा? 1681 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 41, 81 9 का है, इज इक्वल टू कोसेक थीटा। मिल गई फटाक से वैल्यू। मैंने एक आइडेंटिटी यूज की। देखो पाइथागोरस में भी आपको 40 और 9 का स्क्वायर करना ही है, यहाँ पे भी करना है, तो क्यों ना डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए कि पहले हाइपोटेनियस निकालो, फिर कोसेक का रेशो लिखो, फिर साइन का रेशो लिखो। वो भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट लर्निंग समथिंग न्यू। चलो अभी साइन थीटा चाहिए लेकिन कोसेक थीटा मालूम है, तो फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 41 अपॉन 9। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 9 अपॉन 41। साइन थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41। खत्म हो गया। देखो मैंने वीडियो ये सम चालू करने से पहले आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा था वो उसके अलावा मैं पूरे चैप्टर में बाकी कुछ भी नहीं यूज करूंगा। Only the things I have written on the board I am going to use it. तो चलो कुछ और समझ देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें एक क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी है, 6.1 का ही क्वेश्चन है, और पूछा है सेक, कॉस और साइन के वैल्यूज निकालो। बस अभी यहाँ पे रेशो नहीं दिया है, कुछ ऐसा एक इक्वेशन दिया है, कोई बात नहीं, हम इससे रेशो तो बिल्कुल बना सकते हैं। थीटा की टर्म एक साइड में लो, नंबर्स एक साइड में लो, रेशो बन गया। तो ये माइनस है, उसको वहां पे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। अभी रेशो को एक तरफ, मतलब एक काम करते हैं, सेक और कोसेक इसका कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या मेरे पास साइन अपॉन कॉस का वैल्यू है? तो या श्योरली आई एम हैविंग साइन अपॉन कॉस का वैल्यू। तो सेक और कोसेक को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। इफ यू रिमेंबर मैंने बोर्ड पे लिखा था सेक थीटा और cos थीटा में रेसिप्रोकल, cos थीटा इज 1 अपॉन sec, वैसे sec इज 1 अपॉन cos। तो आई एम यूजिंग फार्मूला हियर, ये हो जाएगा 5 अपॉन cos, ये हो जाएगा 12 अपॉन कोसेक मतलब 1 अपॉन sin थीटा। मैंने कौन से फार्मूला यूज किए? मैंने फार्मूला यूज किया 1 अपॉन cos थीटा, मैंने फार्मूला यूज किया sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। You can write either way around. Cos theta is 1 upon sec, या sec is 1 upon cos. Cosec theta is 1 upon sin theta. जो फॉर्मूला आप यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या बोलता हूँ, साइन थीटा को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और 5 को ले जाते हैं वहां नीचे, ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो स्टूडेंट व्हाट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा? फॉर्मूला tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। चलो दिए हुए इक्वेशन से मिल गया रेशो। अभी उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक, साइन एंड कॉस। तो ये मेथड मैं आपको दिखाता हूँ अभी नॉर्मल पाइथागोरस से। हमेशा अपने माइंड को एक बात हमेशा पूछो, आपको क्या सिंपल लगता है? अभी पहला सम मैंने दिखाया आइडेंटिटी से, ये सम अभी दिखाता हूं मैं आपको पाइथागोरस से। तो क्या होगा? लेट एज, या फिर यहाँ पे पहले रेशो लिखेंगे, एज tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये रेशो तो आप सबको पता है। tan थीटा का रेशो क्या है? 12 अपॉन 5। देयरफॉर ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ऑपोजिट साइड हो जाएगी 12। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड हो जाएगी 5। Therefore, by Pythagoras theorem,
बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर। आपको कुछ ट्रायंगल वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन शो द ट्रायंगल बट दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। नाम गाम कुछ जरूरी नहीं है। ये 90 डिग्री और यहाँ पे अगर आप थीटा दिखा रहे हो तो अपोजिट साइड है 12 और एडजेसेंट साइड होती है 5। तो मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर फॉर्मूला क्या आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप अपने मर्जी से डायग्राम डाल रहे हो और उसको अगर नेमिंग दे रहे हो तो आपको उसका स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा। कंसीडर ट्रायंगल ABC is a triangle in which angle C is theta। इतना लिखने से अच्छा है एक नॉर्मल डायग्राम बना दो, नेमिंग की जरूरत नहीं है। ये थीटा है तो ये ऑपोजिट या एडजेसेंट, बराबर है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर, ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर, एडजेसेंट साइड स्क्वायर। So if I substitute the values, what I get? Hypotenuse square is equal to opposite side 12 का स्क्वायर होता है 144 और adjacent का स्क्वायर होता है 25। तो दोनों की एडिशन आ जाती है 169। 169 तो 13 का स्क्वायर है। आई होप 10वीं में आने के बाद आप सबके एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स आपके माइंड में होने चाहिए। Therefore, hypotenuse is equal to 13। आप बोलोगे यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लिखे क्या? एक बात याद रखो, अलजेब्रा में जब हम मैथ्स 1 में जब हम प्लस और माइनस लिखते हैं तो वो रूट्स होते हैं। यहाँ पे एंगल की बात होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड विद एंगल। अगर एंगल हम हाइपोटेनियस माइनस लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन ही बदल जाती है। अभी वो कंसेप्ट में मैं नहीं जाऊंगा, बट एक बात हमेशा याद रखो, मैथ्स 1 की तरह यहाँ पे हर जगह हम प्लस और माइनस नहीं ले सकते। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि माइनस की वजह से एंगल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। चलो इतना समझ में आ गया। डोंट गो इन दैट प्लस और माइनस। 169 का स्क्वायर रूट इज 13। नेक्स्ट अभी क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है सेक, साइन और कॉस, इनके वैल्यूज निकालो। तो मुझे हाइपोटेनियस, ऑपोजिट और एडजेसेंट मालूम है, तो रेशियोज लगाओ। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या रेशियो है, याद कर लिया, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो आंसर क्या मिल गया मुझे, 13/5। फिर cos थीटा, cos थीटा का रेशियो क्या है, cos थीटा का रेशियो है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 5/13 आंसर। और देखो अभी एक बात है, cos थीटा मिल गया तो आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। लेकिन इतना करने के बाद आइडेंटिटी नहीं मत लगाओ। एक बात हमेशा याद रखो, या तो ये मेथड से जाओ या आइडेंटिटी मेथड से जाओ, दोनों को मिक्स मत करो, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ऑपोजिट साइड है मेरी 12, हाइपोटेनियस है 13। समझ में आ गया? मैंने जो बोर्ड पे शुरू में लिखा था उसके अलावा हम पूरे चैप्टर में कोई भी सम करेंगे उसके बाहर का कुछ नहीं हम सोचेंगे। गॉट दिस थिंग। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रॉम 6.1। tan थीटा दिया हुआ है 1, दिस इज गिवन, और मुझे पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू निकालिए। आप तो इसमें अभी 1 मतलब 1/1, जिसका ऑपोजिट साइड भी 1 है, एडजेसेंट साइड भी 1 है, तो पाइथागोरस से ऑब्वियसली हाइपोटेनियस आएगा √2। फिर साइन का रेशो, कॉस का रेशो का फॉर्मूला, सेक के रेशो का फॉर्मूला, कोसेक के रेशो का फॉर्मूला, 4 फॉर्मूलाज लगा के उसके रेशोज लिखो, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। या फिर अगर आप चाहते हो तो इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं मानता हूं कि चलो इसको एक बार आइडेंटिटी से देख लेते हैं। नया नया है आइडेंटिटीज, शायद आपको अच्छा लगे सॉल्व करते समय।
tan का आइडेंटिटी किसके साथ है? sec के साथ। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। तो मुझे एक बात बताओ, tan theta 1 है तो 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही हो जाएगा ना, is equal to sec square theta। तो sec square theta की वैल्यू आ जाती है 2, रूट लेने के बाद sec theta की वैल्यू हो जाएगी √2। तो स्टूडेंट sec theta मिल गया। sec theta किसका रेसिप्रोकल है? sec theta cos का रेसिप्रोकल है। Therefore cos theta is equal to 1 upon sec theta। देखो जो मैंने शुरू के टेबल में लिखा था सब फॉर्मूले उसी में से सब चालू है। cos theta 1 upon sec theta, so cos theta की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। देखो कितने फटाक से दो वैल्यू मिल गए। अभी cos थीटा मिल गया तो क्या मैं sin थीटा ला सकता हूँ? जी बिल्कुल ला सकता हूँ। आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। सो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, cos थीटा की 1/√2, सो sin स्क्वायर थीटा उसका हो जाएगा स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 1। तो वो उसको वो साइड लेके जाओ, sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, एक में से आधा गया, ये आधा है, ये एक है, ये आधा वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, एक में से आधा गया बचेगा आधा। सो sin स्क्वायर थीटा इज हाफ। टेकिंग स्क्वायर रूट तो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। आसान है थोड़ा। मैंने आइडेंटिटी यूज की इधर और इधर, दो आइडेंटिटीज यूज की। अभी साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है? दोनों रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज तो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन 1/√2 जो हो जाएगा √2। सो कोसेक थीटा का आंसर आ जाएगा नॉर्मल √2। सो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 चारों वैल्यूज मिल गए। अभी जो पूछा है उसमें सारे वैल्यूज डाल देते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा। sin थीटा 1/√2 प्लस cos थीटा 1/√2 अपॉन sec थीटा √2 प्लस cosec थीटा √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम की जरूरत नहीं क्योंकि √2 कॉमन है। 1 + 1 2 अपॉन √2 अपॉन √2 प्लस √2 2√2। नाउ इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल अबाउट दीज फ्रैक्शंस तो ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा 2 अपॉन √2 इनटू, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये दिखेगा 1 अपॉन 2√2। ये √2 अपॉन 1 है ना तो ये उल्टा हो जाएगा तो 2 will get cancelled, √2 into √2 2। so फाइनल आंसर मिल गया हाफ। फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे? sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2। सो यू गॉट द थिंग्स। सिंपल है। अभी देखते हैं कुछ प्रूफ्स। ओके तो ये है 6.1 का सेकेंड पार्ट जिसमें है क्वेश्चन 6 में 12 प्रूफ्स। कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट प्रूफ को देख के डर जाते हैं। मैंने एक्सपीरियंस में आज तक देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऑप्शन में डालने वाला पार्ट बच्चों के लिए होता है ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ्स। वर्ड प्रॉब्लम बड़े सिंपल लगते हैं बट प्रूफ नहीं। बट मैं चाहता हूं कि प्रूफ एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो हमें सोचने में मजबूर कर सकता है एंड जो चैलेंजिंग होता है आई फील दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक चैलेंज होता है ना कि उसमें क्या होगा, कैसे हमें फॉर्मूला लगाना है। तो देखो यहाँ पे LHS है RHS है, उन्होंने पूछा प्रूव करो दोनों एक बार। तो चलो LHS ले लेते हैं। LHS sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। अभी इधर मैं LCM ले लूं, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मेरे को मालूम है। तो
तो आई विल टेक एलसीएम, तो क्या दिखेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन एलसीएम होल अपॉन cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 अपॉन cos थीटा, रीजन लिखना मत भूलना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 1 अपॉन cos थीटा, फॉर्मूला sec थीटा, यही तो RHS है ना, सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ को आप इग्नोर मत करो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो एक और देख लेते हैं, चलो ये वाला सम देखते हैं 6.1 का। प्रूफ में cot थीटा प्लस tan थीटा, ये LHS है, प्रूफ करना है इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा, यहाँ प्लस है यहाँ इनटू है, यहाँ cot और tan की टर्म्स है, यहाँ कोसेक और सेक की टर्म्स है। तो बच्चों चलो LHS तो ले लेते हैं पहले, LHS cot थीटा प्लस tan थीटा। एक बात समझो, हमारे सोचने को डायरेक्शन कैसे देना है। कॉट और कोसेक इसका कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटीज में है। तो एक तो मैं यहाँ आइडेंटिटीज ला सकता हूँ, लेकिन आइडेंटिटीज तीनों के तीनों आइडेंटिटीज स्क्वायर में है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और अगर मैं स्क्वायर करना भी चाहूँ तो होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, इतना नहीं चाहिए। सो कोसेक और सेक का रिलेशन आइडेंटिटी से भी आ सकता है, बट वी विल ऑलवेज थिंक ऑफ वे कि स्क्वायर करने से अच्छा है नॉर्मली आ जाए। कोसेक और साइन का रिलेशन है, टैन में भी साइन कॉस आता है, कॉट में भी साइन कॉस आता है। सेक और कोसेक चाहिए तो इनको साइन और कॉस में लेके आओ। अगर टैन थीटा का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, क्योंकि कॉट और टैन दोनों रेसिप्रोकल है ना। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कौन से फॉर्मूले यूज किए वो लिखो साइड में। cot थीटा के लिए फॉर्मूला यूज किया cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा के लिए फॉर्मूला यूज हुआ sin थीटा अपॉन cos थीटा। LCM, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, मुझे दोनों चाहिए, इनटू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, कॉस इनटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इनटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम में आई होप यू पीपल आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि एलसीएम देखो कितनी जगह, हर जगह लगता है। एलसीएम इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी है भाई, 1 आता है जिसका आंसर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज की मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी जब डिनोमिनेटर में दो बंदे मल्टीप्लिकेशन में बैठे हैं तो हम उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है, बट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा, इनटू व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा। कौन से फॉर्मूले यूज किए वो यहाँ पे लिखो, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा। चाहिए क्या मुझे, यही तो RHS है। तो देखो दो पार्ट में दो प्रूफ भूल गए, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ देख लेते, चलो और दो एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको प्रूफ की भी आइडिया आ जाएगी और आपको ट्रिगो का पार्ट 1 समझ में आ जाएगा। ये हो गई मेरी RHS। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। चलो और एक प्रूफ वाला सम, ये LHS है ये RHS है। RHS बहुत अच्छा दिख रहा है, LHS में रूट है, डिनोमिनेटर है, तो क्या करें। तो हमेशा एक बात याद रखो, मुझे जो साइन RHS में चाहिए माइनस, तो वो साइन मुझे सिर्फ याद रखना है प्लस से मुझे लेना देना है नहीं। तो अगर मुझे प्लस से कुछ लेना देना नहीं है तो मैं उसको कैसे हटा सकता हूँ, उसको रैशनलाइज कर दूँ। जिस टर्म को हम रैशनलाइज करते हैं वो चली जाती है। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में रैशनलाइजेशन अच्छे से समझा है तो जिसको हम रैशनलाइज करेंगे वो बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में प्लस भी से मेरे को नहीं चाहिए, आई एम डीलिंग विद माइनस, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो।
तो LHS में रैशनलाइजेशन कैसे दिखेगा, यहीं पे अभी दिखा देता हूँ, इनटू 1 प्लस साइन थीटा का रैशनलाइजेशन 1 माइनस साइन थीटा, ऑफ कोर्स रूट की लाइन आगे बढ़ाओ, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो न्यूमरेटर सेम है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमेशा जो रैशनलाइज होता है हमेशा a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट, आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अभी न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरी आइडेंटिटी है कि नहीं। तो अगर मैं ये साइन स्क्वायर को वो साइड लेके जाऊं, अगर मैं साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो कैसे दिखेगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे दिखेगा ना। आई एम जस्ट मैनिपुलेटिंग द आइडेंटिटी, तो मैं उसको वहां पे लेके गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या है, cos स्क्वायर थीटा। सी आपको दोनों में से कोई भी एक लिखना है, आपको समझ में आए इसीलिए मैंने दोनों लिखा है। अभी ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर है, नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर है, टेकिंग squares and root together they will eliminate each other, रूट भी है स्क्वायर भी है तो वो दोनों चले जाएंगे, और बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी देखो डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन है तो मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूँ, यही मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो what is 1 upon cos according to formula, sec theta, और what is sin upon cos, tan theta। रिजल्ट क्या चाहिए, sec theta minus tan theta, hence proved, RHS। फॉर्मूला लिखना मत भूलना, ये दोनों के कन्वर्जन, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है इसीलिए वो इंटरेस्टिंग है। तो चलो एक और देख लेते हैं, फिर ये पार्ट 1 को खत्म कर देते हैं। I am having a question, sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta, इतनी लंबी LHS। RHS ने पूछा है tan theta into sec theta, तो चलो LHS लिख लेते हैं पहले, मैं इसको ही कन्वर्ट कर देता हूँ, tan theta into sec theta हटा देता हूँ तो थोड़ी स्पेस मिलेगी मेरे को ज्यादा, ये रही मेरी LHS। अभी रिजल्ट में चाहिए tan और sec का मल्टीप्लिकेशन, तो मैं क्या बोलता हूँ, cos और cot इनका क्या काम है, मेरे को रिजल्ट में sec और tan चाहिए कि नहीं, तो वो cos और cot को मैं sec और tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या। cos मतलब 1 अपॉन sec, तो चलो डाल दो वैल्यू, sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा इनटू cot थीटा मतलब 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा, LCM, sec into sec, sec square theta minus 1 upon sec theta into 1 plus tan square theta upon tan theta। देखो बच्चों, अभी ये सब में मैं कुछ रीजनिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आई एम रनिंग आउट ऑफ द स्पेस, तो मैंने जो फॉर्मूले यूज करता हूँ मैंने दिखाया आपको कि हर बार आपको रीजंस लिखने हैं। ओके, यहाँ पे भी लिखना है, ये आपके लिए जगह छोड़ी है, व्हेन यू विल ट्राई यू विल राइट द रीजन ओवर देयर। अभी बच्चों आइडेंटिटीज, tan और sec की क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे घुसेगा sec स्क्वायर थीटा। मान लो ये 1 को मैं RHS लेके जाता हूँ, 1 को लेके जाता हूँ RHS, तो दिखेगा कैसे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये ब्रैकेट का न्यूमरेटर इससे मैच हो रहा है जिसका आंसर है tan स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर इससे मैच हो रहा है जिसका आंसर है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों सिंपल सी बात है,
सेक सेक यहाँ से एक एक कैंसिल हो जाएगा, टैन टैन एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचा टैन थीटा और यहाँ पे बच गया सेक थीटा। प्रूव क्या करना है भाई, यही तो प्रूव करना है, टैन थीटा इनटू सेक थीटा, वही तो मैंने आरएचएस में लिखा था, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लिकेशन में ये पहला हो या दूसरा, इट डजंट मैटर, सो दैट इज माय आरएचएस। देखो स्टूडेंट्स, प्रूफ आप जितना समझोगे उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। देखते हैं, समय की बात है, अगर आगे बढ़ते समय प्रॉब्लम सेट के कुछ एग्जांपल्स तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि कैसे उनको उन प्रूफ को भी टैकल करना है, बट ये सोचने वाली बात है प्रूफ। सो प्रूफ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी लगे तो आप जरूर ट्राई करो। दूसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, वर्ड प्रॉब्लम्स।